गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आपको पता है कुछ दिनों से ना मेरे को कमेंट आ रहा है, वाई यू हैव सो मैनी ब्लैक क्लोथ्स। सो आप इसका क्या जवाब देना चाहोगी? बिकॉज मेरी मम्मी को ब्लैक कलर बहुत पसंद है। बिकॉज ये खुद काला है तो इसको काली चीजें बहुत पसंद है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लैक कलर मम्मी को बहुत पसंद है एंड मम्मी मुझे कपड़े दिलवाती है। मेरे को बहुत पसंद है तो मुझे पसंद है तो मेरे कपबोर्ड में हम जैसे जाएंगे ना शॉपिंग के लिए, मम्मी ये कलर ब्लैक बहुत अच्छा लगे। आप भी बोलती हो ना? तो मैं तुझे तेरे लिए थोड़ी ना बोलती। मेरे लिए ही तो बोलती हो कि ब्लैक अच्छा लगेगा तेरे ऊपर। तो मैं एक दो के लिए एंड मैं एक आज्ञाकारी पुत्र हूँ जो मैं अपनी माँ की पूरी बात मानता हूँ। ये थोड़ा ज्यादा हो गया ना, बट मैं हूँ आज्ञाकारी पुत्र। कल मम्मी ने बोला बेटा मुझे मार्केट लेके चल, तो मैं लेके गया। इतना रो रो के लेके गया। इतने भाषण सुनाया इसने मुझे। नहीं, मैं सुना ही नहीं सकता भाषण, में नेता थोड़ी हूँ। नेता ही हो आप। ये ना कैमरे के सामने जितना वो बनता है ना, ऑफ कैमरा ऐसा कुछ भी नहीं है। हरामी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और कल मम्मी ने बनाए, कल का व्लॉग हम शूट नहीं कर पाए। बताओ क्यों? मम्मी हमारी मेड नहीं आ रही, विनीता आंटी आज आई हैं और आज जैसी वो आई ना तो हमारी जिंदगी सफल हो गई। हम लोग ऐसे कपड़ा बांध के ऐसे पोछे वोछे लगा रहे। कल हम शूट नहीं कर पाए। कल हमने पूरे घर साफ करा है। क्यों करा मम्मी घर साफ? गंदा हो रहा था। नहीं, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं होम टूर के लिए। एक्चुअली हमारे ना मतलब ऐसा है कि पूरे गेट वगैरह पर्दे वगैरह सब लगा के रखता है, फिर भी इतनी डस्ट आती है भाई। तो आएगी क्यों नहीं? रात को इतना तूफान चल रहा होता है। हाँ, 3-4 दिन से जयपुर का मौसम ना बहुत ही ज्यादा। और इन माताश्री की वजह से मेरा 700 का पेड़ का गमला टूट गया। बिकॉज वो गमला बहुत बड़ा है एंड मैंने उसको स्टैंड पे रखा था, तो फिर मैंने नीचे रख दिया। फिर मेरी मम्मी बोलती है बेटा इसको स्टैंड पे ही रखो, ये इससे कुछ नहीं होएगा। एंड फिर तूफान की वजह से वो टूट ना, मेरी कोई गलती नहीं है, ये अपनी गलती मेरे पे थोप रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी आज खाने में क्या बनाओगी? क्या बनाओगी? मैं 1 घंटे से सोच रही हूँ क्या बनाना है, तो अभी सोच ही रही है मम्मी। एंड मम्मी देखो आज फिर से मैंने ब्लैक पहन रखा है। मैं क्या करूँ, मैं बस ब्लैक बहुत है। आई थिंक मैं पिछले जन्म में ना वैम्पायर था। ये देखो, ये और ये मैं वैम्पायर था पिछले जन्म में। मम्मी आपको पता है मैं वैम्पायर था पिछले जन्म में? हाँ, दांत अभी जैसे। हमेशा मेरी मम्मी मेरे को इग्नोर कर देती हैं, कभी मुझे अच्छे से रिप्लाई नहीं देती। अब मैं भी किसी दिन भाग जाऊंगा घर छोड़ के। और मेरे वैम्पायर पक्का कुछ ना कुछ काम होगा, चाय बनवानी होगी या किचन करवानी। मुझे तो लगता है वैम्पायर थी, ये वैम्पायर थी इसी जन्म में। इतनी नींद आ रही, मेरा मन कर रहा है सो जाऊं। पर ये जो लड़का है ना, ये नहीं, बिकॉज मम्मी मुझे भी नहीं सोने देती। अरे भाई सुबह 12 बजे उठता मुझे है, ऐसे करके वीडियो बनानी पड़ती है मेरी मम्मी के साथ। पता नहीं क्यों इतनी हाइट छोटी क्यों है मेरी मम्मी। ये 12 बजे उठता है, 12 बजे। बचपन में मम्मी की ने इनको कॉम्प्लेन नहीं पिलाया। हमारे जमाने में कॉम्प्लेन नहीं होते थे, हम 80s की जनरेशन है। मेरे को भी 80s जनरेशन के सॉन्ग पसंद है। मेरी मम्मी को शुरू से फैशन डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट ये सब बनना था, ठीक है। अब वो अच्छी माँ नहीं, मेकअप आर्टिस्ट तो बन गए। फैशन डिजाइनर का वो कोर्स अपने घर में इस बालक पे अप्लाई करती रहती है फैशन डिजाइनर का। इसलिए मेरी मम्मी से सब चिढ़ते हैं। क्या? मैं ये बोल रहा हूँ मेरी मम्मी को शुरू से मेकअप आर्टिस्ट, चिड़े तो चिड़े भाई, मेरी औलाद है, मैं कुछ भी करूँ। मेरी मम्मी को शुरू से फैशन डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट बनना था, तो वो बन चुकी है घर में। मेकअप आर्टिस्ट तो वैसे भी है वो, ठीक है। और फैशन डिजाइनर का वो अपना सारा बूथ मेरे ऊपर निकालती रहती है। अच्छा लगता है मुझे। मैं ना 2029 से अगर व्लॉग शूट करता ना तो आप देखते, मेरी मम्मी रात को 12 बजे मेरे को उठा के ये बोलती आज 2 मिनट मेरी मॉडल बन के बैठ जा। करती थी ना जब लॉकडाउन लग रहा था ना तब। मेरी मम्मी को कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो मुझे इतने तूफान भरे दिन में शाम को 5 बजे जिम लेके जा रही हैं। सो आज से मेरी और मेरी मम्मी का पत्ता कट हो चुका है। अब से मैं मेरी माँ से बात नहीं करूँगा। पर ये देखिए
कैसा मौसम हो रहा है। बारिश आई है हमारे यहाँ पे, 3 दिन से लगातार तूफान उठ रहे थे, बट आज बारिश आ चुकी है। और मेरी मम्मी मेरे को बोल रही है पीछे से, तूने अगर मेरी बुराई करी तो मैं तेरे को मार दूंगी। अबे साले तभी क्यों बोल रही हो आप मुझे ऐसा? तूने सुबह मैंने सुबह कुछ भी नहीं बोला था मेरी मम्मी से। मम्मी ने बोला शाम को चलेंगे, सो ठीक है। फिर मैंने हाँ सोच ले एक बार। नहीं, मैंने ही बोला था गाइस कि शाम को चलेंगे। मैंने कुछ नहीं बोला था। अगर मेरे और मेरी मम्मी के हेटर्स इसको देख रहे हैं सो प्लीज़ हमें ऐसे कुछ बुरा मत बोलिए, बिकॉज हम पहले ही बहुत दुखी है। मैं मम्मी मेरे से दुखी है, मैं मम्मी से दुखी हूँ। सो हम आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, बट आप भी ना हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम आपके बारे में सोचें, आप हमारे बारे में ना सोचें प्लीज़, क्योंकि आपका टाइम ख़राब होएगा, हमारा टाइम अच्छा चल रहा है कान्हा जी की कृपा से। तो बस मुझे आपसे यही बोलना है, लव यू हेटर्स मेरे। मम्मी आप भी लव यू बोलना चाहोगे? मम्मी इंटरेस्टेड नहीं है हेटर्स को लव यू बोलने में, बिकॉज मम्मी को बस अच्छे लोग पसंद आते हैं, जैसे कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं आता मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी बोल रही है आज मैं बहुत अजीब सा व्लॉग बना रहा हूँ, बिकॉज मैं सुबह से कुछ ना कुछ बोला जा रहा हूँ व्लॉग के अंदर, इस वजह से मेरी मम्मी मेरे से गुस्सा है। बट ये सच्चाई है जिसको सब एक्सेप्ट करते हैं, मैंने भी एक्सेप्ट कर ली, आप भी करो कि आप हमारे हेटर से नहीं। बारिश में जिम जाके आया मम्मी के साथ, फिर मम्मी मेरे साथ लेने चली गई बच्चों का सामान, और अभी ना नहीं देखिए साइड भी खाली हो गई थी, अभी मैं इन सबको भर रहा हूँ। आधा घंटा हो गया भरते हुए, और ये बैठे बच्चे और ये चल रहा है इनका छोटा भीम। पूरे दिन छोटा भीम देखते रहता है पूरे दिन। मैं अभी काम कर रहा हूँ, मम्मी अभी अंदर कमरे में बात करिए अपनी बेस्ट फ्रेंड पिंकी से, उसके बाद फिर मैं करूँगा मेरा कमरा क्लीन। और प्लीज़ मेरे बालों को देख ही सकते हो आप बारिश में कैसे हो गए हैं, बिरखे बिरखे। में भी दर्द हो रहा है, कुछ बोलो। क्या? कुछ भी क्या? आज मेरे को मम्मी जिम लेके गई, मैंने इतना मना करा फिर भी बिल्कुल अच्छा नहीं करा मेरे साथ। तू तो आलस कर रहा था बहुत। आलस नहीं, मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि घर पे बैठ के चाय पियो और कोई पकौड़े बना के दे दे, अब वो तो पॉसिबल नहीं है। दिन में भी सपने देखता है जाती है। बड़ी रात हो रही है। आज मैं बना रही हूँ घाट की राबड़ी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे तू ही तो बोलता था सुबह छाछ के साथ अच्छी लगती है। सुबह छाछ के साथ अच्छी लगती है, बस रात को जब ये बन जाती है ना तब अच्छी नहीं लगती मेरे को। मुझे तो अच्छी लगती एंड मेरी मम्मी देसी भाई फैमिली से है, मेरे- क्योंकि भाई- नानी बनाती है इनके लिए। भाई मेरे बालकों को पसंद है, मेरे बच्चों को पसंद है, मेरे कन्हैया को। व्हाट अबाउट राधे को। मी? इसको मैं इंक्लूड नहीं करती। आपसे मैं भी किसी काम में आपकी बात नहीं सुनूंगा। ओके तो यही बात है ना। यार आज मम्मी ने मुझे रियलिटी चेक दे दिया है कि मैं मम्मी का बेटा नहीं हूँ। कंट्रोल उधर। ठीक है, अब आप अपने रास्ते में अपने रास्ते तो जाओ, फिर बेस्ट ऑफ लक। आप अपने रास्ते जाओ। ये क्या है? ये क्या है? इसलिए मुझे खाना पसंद नहीं है राबड़ी। ये देखो आज है ना, लाइक जिम ट्रेनर से बोल रही हैं भैया इसको ना इतनी, इससे बोलो ये ब्लूटूथ निकाल के एक्सरसाइज करे, बिकॉज मैं गाने सुन के ना नहीं, एक्सरसाइज। मैंने बोला भैया आप कुछ दिन तो मुझे ऐसे बोल रहे थे कि मुझे पसंद नहीं मेरे स्टूडेंट ये फालतू कानों में ब्लूटूथ लगा के बात कर ये वर्कआउट करे। अब मुझे तो इतना सुना रहे थे, मुझे तो इतना बोल रहे थे, इसको भी बोलो। हाँ वैसे भी मैंने मम्मी की जिम ज्वाइन कर ली है, मैंने मेरी जिम छोड़ दी है, मम्मी और मैं एक साथ जा रहे कौन सा वाला एक्सपीरियंस अच्छा था? हैं। दोनों ही बेकार। क्योंकि सुबह सुबह किसको पसंद है सुबह सुबह बैठ जाओ। तुम्हें सेहत का और आज को 3-4 दिन से हमारे जयपुर में इतना मस्त मौसम हो रहा है ना, मम्मी को भी पता है। नहीं मुझे तो नहीं पता। 3-4 बार मैं ही उठाता हूँ मम्मी को, उठ जाओ मम्मी जिम जाना है। हाँ मुझे तो पता ही नहीं है। इसलिए मुझे मेरी मम्मी पसंद नहीं है, जब मैं कुछ भूखा था तो जवाब नहीं देती। और हमने लाइट लगा के इतना अच्छा करा है, हमने अब एकदम मस्त। हमने सॉरी गलती से हमने बोल दिया, ओनली मैंने, थैंक यू। बिकॉज मम्मी बोल रही थी कि तू पैसे वेस्ट करता है इन सारी चीज़ों में। सच्चे। मम्मी मेरे साथ आप ऐसा क्यों करती हो? मम्मी जवाब दो, जवाब मम्मी। अभी नहीं बोलेंगी। यहाँ देखो इस कन्नू का मुंह देखो कितना थ्रो है, बिकॉज इसको खानी पड़ रही है खिचड़ी,
इसलिए इसका मुँह उतरा हुआ है। मम्मी ने भी बेसन के लड्डू ला के दिए बच्चों को, है ना, तब तो बहुत खुशी खुशी खा लिया। और अभी कैसे मुँह उतरा हुआ है। और अभी थोड़ी देर में मैं इनको आइसक्रीम दूंगा, तब आप इनका फेस देखना। और मेरी मम्मी एज यूजल मेरे पे गुस्सा कर रही है बिकॉज मैंने मेरा कमरा बता रखा है। 24 घंटे मेरे पे गुस्सा कभी तेरा कमरा सही रहता है? नहीं रहता और नहीं रहेगा, साफ बोल रहा हूँ, नहीं रहेगा मेरा कमरा। मेरा ना रैप्टे खा लेगा मेरे हाथ से। और रैप्टे बकवास कर रहा है फालतू। मेरा कमरा कभी सही नहीं रहेगा, क्या कर लोगी आप? तो मैं जब करूंगी ना, हाँ ये कर लेंगी, वो कर लेंगी, बहुत सही कर ले। गंदा लगता है मुझे। आना गंदा। फोन नहीं देखने दूं मैं आपको कुछ बोलना पड़ेगा। अच्छा मान जाओ, मुझे रिटर्न मेरी तारीफ करो। तो तारीफ के लायक तो बन। ये झूठ है, सरासर झूठ है। ये सच्चा। मेरा कमरा कभी ठीक नहीं रहेगा, आप क्या कर लोगे मुझे अर्चो बताओ। मेरा माथा मत ओ घुमा। माथा घुमा दिया मैंने, मेरी मम्मी का दिमाग घुमा दिया गोल गोल। हाँ। इरिटेट मत कर। इरिटेट हर्ष हट जाए यहाँ से। हट जा हर्ष। अब ज्यादा हो गया। ओ ये ज्यादा हो गया, मेरी मम्मी अब हो गई है गुस्सा। अब मेरी मम्मी मारेंगे मेरे चाड़े। अरे निकल यहाँ से। व्लॉग पे चिल्ला रही हो आप, इसको ऐड कर दूंगा, फिर लोग बोलेंगे कैसी माँ चिल्ला रही है बच्चे पे, फिर केस जाएगा आप पे, पुलिस घर आ जाएगी। अभी कर ले जा। मेरी मम्मी की ये देखो ये, अब मम्मी ये साइन है मेरी मम्मी का। जब मेरी मम्मी गर्मी से परेशान हो जाती है ना तब ऐसे बाल हो जाते हैं। हाँ 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 ठीक है। दिखाना साइड में, दिखाओ एक बार, दिखाओ सबको दिखाओ। यार मान जा। ये देखो साइड में ऐसे निकलने लग जाते हैं मेरी मम्मी के, बिकॉज मेरी मम्मी गर्मी से। अरे यार कर रहा है। इसके ड्रामों के साथ मैं कर रही हूँ ब्लॉग का एंड। बचा लो। सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, गुड नाइट, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। बाय बाय।